जय महाकाल। अनादि एवं सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत भगवान शिव आपकी समस्त इच्छाओं और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक 2 एपिसोड में मैंने सूर्यदेव की बात की है। आप सभी को बताया है कि सूर्यदेव का मानव जीवन में क्या महत्व है, सूर्यदेव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, सूर्यदेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जन्म कुंडली के पीड़ित सूर्य को हम कैसे बलि बना सकते हैं, सूर्यदेव किस प्रकार से मनुष्यों का कल्याण करते हैं, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सूर्यदेव के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि सूर्यदेव का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव को क्यों महत्व दिया जाता है, सूर्यदेव का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्यदेव को मनाने का मंत्र क्या है, सूर्यदेव से संबंधित रत्न कौन सा है, सूर्यदेव से संबंधित रंग कौन सा है। तो दर्शकों, सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्यदेव का मानव जीवन पर प्रभाव की। वास्तव में दर्शकों, सूर्यदेव हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हीं के कारण हम ऊर्जावान बने रहते हैं। सूर्यदेव से ही हमें ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होते हैं। यह हमारे जीवन को प्रकाशमय करते रहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए सूर्य देव हैं, सूर्य साक्षात भगवान हैं। परंतु दर्शकों, इसका एक और पहलू है और वो है वैदिक ज्योतिष, जिसमें सूर्यदेव एक ग्रह के रूप में और ग्रह में ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रकृति का सुचारू रूप से चलना भी सूर्यदेव के ही जिम्मे है। इसी प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं, लिहाजा इनका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड जाति एवं समस्त प्राणियों पर पड़ता रहता है। सूर्यदेव हम सभी को सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित जरूर करते हैं। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्यदेव लग्न में विराजमान होते हैं, उनका चेहरा बड़ा और गोल तथा आंखों का रंग शहद के समान होता है। जातक के शरीर में सूर्य हृदय को दर्शाता है। ज्योतिष के अंतर्गत सिंह राशि हृदय को इंगित करता है। शरीर संरचना और ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव पुरुषों की दया आंख और स्त्रियों की बाईं आंख को दर्शाता है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्यदेव सौर मंडल में केंद्र में स्थित है और यह पृथ्वी से काफी करीब है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से कालांतर से चला आ रहा है। खगोल विज्ञान में शुक्र और बुध के बाद सूर्य की दूरी पृथ्वी से सबसे कम है, इसलिए यह पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य को काफी महत्व दिया जाता है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, ये प्रभावी होते हैं तो जातक का समय बदल जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य को पिता का प्रतिनिधित्व भी माना गया है। सूर्य के कारण ही पिता से संतान का संबंध मधुर और कटु बनता है। जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली का आकलन किया जाता है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सफलता और सम्मान का कारक भी कहा जाता है। दर्शकों, किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य प्रभावी हो तो जातक अपने जीवन में यश प्राप्त करता है, वह ओजस्वी और प्रतापी होता है। महिला की कुंडली में सूर्य को पति की सफलता के लिए देखा जाता है। दर्शकों, ज्योतिष में सूर्य के नाम से भी राशियों को संबोधित किया जाता है, जिसे सूर्य राशि कहा जाता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो तो रविवार के दिन जातक को अच्छे फल मिलते हैं। ज्योतिष में सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है और मेष राशि में यह उच्च का हो जाता है, जबकि तुला राशि में आकर के नीच मानी जाती है। दर्शकों, ज्योतिष के मुताबिक यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बलि है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जातक के अंदर गजब की साहस देखने को मिलता है। वह प्रतिभावान और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। जीवन में उसे मान सम्मान की कमी नहीं होती। जातक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और
आशावादी होता है। जातक की उपस्थिति के कारण घर में खुशी और आनंद का माहौल बना रहता है। तो दर्शकों, बलि सूर्य वाला जातक दयालु भी होता है, उसका रहन सहन शाही हो जाता है, वह अपने कार्यों और संबंधों के प्रति काफी वफादार होता है। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी की ओर भी इशारा करता है। जातक जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है। परंतु दर्शकों, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं या प्रभावी नहीं होते हैं, उन जातकों पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में जातक अहंकारी हो जाता है, क्रोध जातक की नाक पर सवार रहती है, उसके काम बिगड़ जाते हैं, जातक छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाता है, किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। जातकों के अंदर ईर्ष्या व्याप्त हो जाती है, जातक महत्वाकांक्षी होने लगता है, आत्म केंद्रित भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। दर्शकों, सूर्य देव की उपासना और मंत्रों के बारे में मैंने पहले भी आप सभी से बताया है और एक बार फिर से बता रहा हूं, जिनका जाप कर आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर या पीड़ित हो तो जातक को हृदय आदित्य स्रोत का पाठ करना चाहिए। मित्रों, सूर्य देव का यंत्र मंत्र ओम भास्कराय नमः है। सूर्य देव का रत्न माणिक्य है। बात सूर्य देव से संबंधित रंग की करूं तो जातक द्वारा पीला और केसरिया रंग का प्रयोग करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मुझे आप सभी के फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। मेरा फोन नंबर लगातार आपके सामने है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।